Hello friends, in physics, my first chapter is reflection of light. My first chapter is reflection of light. So I will discuss about reflection of light. First of all, we discuss what is light, because chapter is light chapter. First of all, we discuss about light. What is light? We cannot see without light any object. Why we cannot see without light? First of all, we discussed about light. Light is the form of energy. Light is the form of energy which helps to see any object. Light is form of photon. Lights are always travel in straight line. The speed of light is 3 lakh kilometer per second. The speed of light is 3 lakh kilometer per second. That object which emits light is known as luminous object, as for example sun, star, jellyfish, candle, etc. And that object which does not emit light is known as non-luminous object, as for example books, chair, pencil, etc. Next topic, transparent, translucent and opaque object. Which is called transparent object? Which is called transparent object? That objects which allow to pass light through them is known as transparent object. अभी हम लोग इंग्लिश में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, उसको टोटल का टोटल फिर हिंदी में भी समझा देंगे. बिहार बोर्ड का जो बेसिकली स्टूडेंट्स है हमारे पास, उसके लिए हिंदी में डिस्कस होगा, और कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास जो आईसीएससी बोर्ड का है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे. नेक्स्ट है translucent object. That objects which allow to pass some of lights through them is known as translucent object, as for example frosted glass, oil, paper, etc. And last, opaque object. That objects which do not pass any light through them is known as opaque object, as for example chair, pencil, books. चलिए हम लोग हिंदी में देख लेते हैं. प्रकाश किसको कहेंगे? प्रकाश क्या होता है? जो सूरज से जो रोशनी आ रहा है, स्टार से जो रोशनी आ रहा है, या हम कैंडल जलाते हैं उससे जो रोशनी आता है, प्रकाश के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकाश के बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं? थोड़ा सा भी हम नहीं देख सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ख्याल आता है कि प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है, प्रकाश के बिना हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं. और हम थोड़ा देर के लिए स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि अगर प्रकाश रहे, एक रूम में प्रकाश को जला दिया जाए और स्टूडेंट्स को आँख ही नहीं रहे, 2 आँख नहीं रहे, तो क्या हम प्रकाश के हेल्प से उस ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे. तो इसका लॉजिक क्या है? प्रकाश के साथ साथ, लाइट के साथ साथ आई का होना भी ज़रूरी है. जब प्रकाश रहता है और आई में किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब प्रकाश फॉल करता है, मतलब आपतित किरण, उससे जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आई तक पहुंचता है, आई के अंदर रेटिना तक पहुंचता है, और रेटिना पे इमेज बनता है, वो भी उल्टा इमेज बनता है, और उसको नर्व सिस्टम जो होता है, न्यूरॉन सेल, उसको सीधा कर देता है, इमेज को ब्रेन को मैसेज भेजता है, तभी जाके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. बिना लाइट का, अगर हम लाइट 1000 एलईडी बल्ब भी जला दे तो हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं बिना आई का. अगर इमेजिन करते किसी आदमी को आई है और लाइट नहीं जलाएंगे तो उससे भी हम नहीं देख सकते. अंधेरा में आँख रहने के बावजूद भी हम नहीं देख सकते हैं. तो दोनों चीज़ का होना ज़रूरी है, आँख का होना भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ लाइट का होना भी ज़रूरी है. प्रकाश के बारे में पढ़ना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं सन के बारे में. सन से जो लाइट निकलता है वो सभी दिशाओं में निकलता है, सभी दिशा में. एक लाइट इधर भी आएगा, कुछ लाइट इधर भी आएगा, बट प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में जाएगा. प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है. प्रकाश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. प्रकाश क्या होता है, किसको हम लोग प्रकाश कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं. पहला पॉइंट, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं. प्रकाश किसका बना होता है? प्रकाश फोटोन का बना होता है. बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये. और
प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। अगर हम एक पाइप ले लेते हैं, अगर एक किनारे से टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, और वही मुड़ा हुआ पाइप लेंगे तो उससे प्रकाश, टॉर्च अगर हम जलाएंगे तो प्रकाश एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पाइप बेंडेड है। पाइप क्या है? मुड़ा हुआ पाइप है, इस तरह से पाइप है, इससे लाइट इधर पास नहीं करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, और प्रकाश का वेग, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड प्रकाश का ही है, वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलाया जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। एग्जाम्पल सन, स्टार, जेलीफिश, मोमबत्ती, इससे प्रकाश खुद निकलता है। सन से एनी टाइम प्रकाश निकलता है। जेलीफिश, समुद्र में एक मछली पाया जाता है जेलीफिश, जिससे कि प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसको हम लोग कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट 3 चीज पे डिस्कस करेंगे, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। देख लेते हैं पारदर्शी पदार्थ क्या होगा। इसको लिख लीजिएगा आसानी से, आप लोग, हम हट जाएंगे, साइड हो जाएंगे, बट इसका डिफिनेशन अभी सुन लीजिए, ध्यान से सुनेगा। जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार करते हैं, प्रकाश आसानी से आर पार कर जाते हैं, कुछ वस्तु ऐसे हैं जो कि आर पार कर जाते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच। कैसा कांच? पेंट किया हुआ नहीं। जैसे मॉल में जो कांच लगा रहता है, कार में जो शीशा लगा रहता है, उसमें अगर टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश क्या करेगा? आर पार करेगा। या पानी भी शीशा के जैसा ही बिहेव करता है, पानी में भी प्रकाश आर पार कर जाता है। प्लास्टिक, व्हाइट प्लास्टिक जिसमें कि हम लोग सब्जी वगैरह लेते हैं, व्हाइट प्लास्टिक, उसमें भी प्रकाश क्या होगा? आसानी से आर पार कर जाएगा। नेक्स्ट है पारभासी पदार्थ। पारदर्शी का उल्टा होगा अपारदर्शी, पारदर्शी का उल्टा होगा अपारदर्शी। अभी पारदर्शी के बाद हम लोग पारभासी पढ़ रहे हैं। पारभासी पदार्थ क्या होगा? जिस वस्तु से प्रकाश का कुछ ही मात्रा आर पार करता है उसे पारभासी पदार्थ कहेंगे। कुछ ऐसे भी वस्तु है जिससे कि थोड़ा सा प्रकाश पार करेगा, जैसे घिसा हुआ कांच। अगर फ्रेश कांच जो होगा, साफ सुथरा कांच, उससे टोटल का टोटल लाइट इजीली आर पार होगा। अगर उसको थोड़ा सा गंदा कर देंगे, दीवार में घस देंगे शीशा को, घिसा हुआ कांच से थोड़ा सा लाइट पास करेगा। ऑयल पेपर, कोई कागज को अगर हम तेल लगा देंगे तो उसमें भी प्रकाश का कुछ हिस्सा पार करता है। अपारदर्शी पदार्थ, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं करता है, इसमें क्या होगा? आर पार करेगा ही नहीं, ब्लॉक कर देगा लाइट को, उसको हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल कुर्सी हो जाएगा, कलम हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को। इसको कॉपी कीजिए या नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट का टॉपिक रहेगा प्रकाश के बारे में। टॉपिक दे देते हैं अभिसारी किरण, ब्लैक पेन से ही दे देते हैं। अभिसारी किरण, नेक्स्ट अपसारी किरण, और लास्ट में हो जाएगा समांतर किरण। अब हम लोग यहाँ जो किरण वर्ड देख रहे हैं, किरण किसको कहेंगे? प्रकाश के समूह को, प्रकाश के समूह को हम लोग किरण कहते हैं। एक लाइट जो होता है इसको ओनली प्रकाश कहेंगे। ढेर सारे लाइट जो आता है किसी भी ऑब्जेक्ट से ग्रुप में, इसको हम लोग किरण कहेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा क्या होता है ये तीनों। चलिए
इसमें देख लेते हैं हम लोग, टॉपिक दे देते हैं सबसे पहले अभिसारी किरण। अभिसारी किरण, अभिसारी किरण, इसमें क्या होगा, इसका सबसे पहले फिगर ही बना देते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे प्रकाश एक पॉइंट पे आके मिलता है, बहुत सारे प्रकाश एक पॉइंट पे आके क्या होता है, मिलता है, एक बिंदु पे आके मिलता है। तो इसके बारे में ही लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ पे भाषा लिखेंगे। इसमें प्रकाश का समूह एक बिंदु पे आके मिलता है, एक बिंदु पर आके मिलता है, एक बिंदु पर आके मिलता है। ये हो गया। चलिए, ये हो गया इसका फिगर। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट अपसारी किरण। अपसारी किरण, अपसारी किरण के बारे में क्या होगा, अपसारी किरण होगा इसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या होता है भाई, फैलती चली जाती है। इसका फिगर देखिएगा। इसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलता है, जैसे यहाँ से एक बिंदु से ही प्रकाश निकल के फैलती चली जाएगी। इसमें उल्टा फिगर बनेगा। देख रहे हैं, एक ही पॉइंट से निकल रहा है प्रकाश बट फैलती जा रहा है। चलिए, और बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। लास्ट समांतर किरण, इसमें क्या होगा, समांतर किरण में क्या होगा, इसमें प्रकाश एक दूसरे के समांतर होता है। इसमें प्रकाश एक दूसरे के समांतर होता है। कोई प्रॉब्लम समझने में, एक दूसरे के समांतर होता है। देख लेते हैं। एक प्रकाश ऐसे गया, दूसरा इसके समांतर, तीसरा इसके समांतर, चौथा इसके, पांचवा इसके समांतर। मतलब ओवरऑल इसमें प्रकाश क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। और इसमें प्रकाश क्या होगा, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाएगी। और इसमें प्रकाश क्या होगा, एक पॉइंट पे आके मिलेगा। इसमें एक पॉइंट से निकलेगा और इसमें एक पॉइंट पे आके मिलेगा। इसमें प्रकाश का समूह, पूरा समूह एक पॉइंट पे आके, एक बिंदु पे आके मिलता है। और इसमें प्रकाश एक बिंदु से ही निकलता है। और इसमें प्रकाश टोटल एक दूसरे के समानांतर रहता है। चलिए, इसको कॉपी कीजिएगा, देख लेते हैं। अब हम लोग जो मेन चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका डेफिनेशन क्या होगा प्रकाश का परावर्तन का, देख लेते हैं। कोई समतल दर्पण लेंगे हम लोग। समतल दर्पण कैसे पता चलेगा समतल दर्पण है, इसमें नीचे से ऐसे करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि नीचे से हम इसमें पेंट कर दिए हैं। नीचे से इसमें क्या कर दिए हैं, हम पेंट कर दिए हैं। तो ये हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्योंकि नीचे से पेंट किया हुआ है। चलिए, कोई प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए सूरज से ही प्रकाश इस शीशे पे आया। इस शीशे पे क्या हुआ, आया। ये दर्पण है, और कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है ये। इसको दर्पण कहेंगे, इसको दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण। जो किरण आती है, किसी समतल पे आके टकराता है, इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, आपतित किरण। लिख लेते हैं, आपतित किरण।
बहुत अच्छा आपतित किरण। ये तो चूंकि शीशा है, मिरर है, तो इससे क्या होगा, प्रकाश रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इधर से आया तो ये टकरा के लौटेगा, लौट के इधर चला जाएगा, लौट के इधर चला जाएगा। देखिए इसका डायरेक्शन दे देते हैं हम लोग, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। अब क्योंकि ये आपतित किरण, अब ये परावर्तन हो गया, परावर्तित हो गया, इसको कहेंगे हम लोग परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। चलिए अब इस बीच वाले पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जिसको हम लोग अभिलंब कहेंगे, इंग्लिश में नॉर्मल कहेंगे, NOR नॉर्मल। चलिए और फिगर का नेमिंग कर देते हैं अच्छे से, A यहाँ पे O रख देते हैं, इसका नेमिंग हम लोग B कर देते हैं। चलिए इसको क्या कहेंगे हिंदी में, अभिलंब कहेंगे, इसको लिख देते हैं, इसको अभिलंब कहेंगे। अब इसमें डिस्कस करेंगे आपतित किरण क्या होगा, आने वाली किरण को, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। और आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराने के बाद लौटती हुई किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे, लौटती हुई किरण को। और एग्जैक्टली होता क्या है इसमें, अगर प्रकाश हवा से आया, वायु से आया, तो ये लौट के फिर वायु में ही जाएगा। कहने का इसका डिफिनेशन क्या होगा कि आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, जिस माध्यम से प्रकाश आती है दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में चली जाती है। कहने का मतलब अगर हवा से आया तो हवा में ही जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे तालाब रहेगा, प्रकाश तालाब के अंदर चला जाएगा। तालाब पानी दूसरा माध्यम है, उसका पढ़ाई होगा प्रकाश का अपवर्तन में। चलिए ये अभिलंब हुआ, क्या हुआ, ये अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा, क्योंकि ये आपतित किरण के बीच, आपतित किरण से लगता है ये एंगल, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। क्या हो जाएगा, आपतन कोण। और ये किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण, क्योंकि ये एंगल परावर्तित किरण में जाके मिला, परावर्तित किरण से ही मिला बना है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जिस बिंदु पे आपतित किरण आके मिला था, यहां से ये किरण जो मिला था, इसको कहेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अगर सभी का डिफिनेशंस की बात करें आपतित किरण, तो डिफिनेशन ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग, डिफिनेशन हम लिखा देते हैं। आपतित किरण किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। लिखिएगा इसको, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराने के बाद लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, दर्पण से टकराने के बाद लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु का डिफिनेशन लिखिएगा, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। हमने अभी परिभाषित किया इसको, इसको और इसको, अब दो चीज बच गया, ये और ये किसके बीच, और यहाँ पे अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, क्योंकि ये लंब हमने आपतन बिंदु पे, इस पॉइंट पे डाला था, तो अभिलंब का डिफिनेशन, बहुत अच्छा डिफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट। नेक्स्ट है आपतन कोण। आपतन कोण का परिभाषा कैसे बनेगा, क्योंकि ये कोण आप अभिलंब और आपतित किरण, ये वाला किरण के बीच बन रहा है, तो इसीलिए इसका डिफिनेशन हो जाएगा अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। लिखिए, फिर से लिखिए, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। दूसरा,
अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण, इस एंगल को आई कहेंगे, इस एंगल को आर कहेंगे। और इसमें होगा क्या, अगर कोई किरण 60 डिग्री बनाते हुए आएगा, अभिलंब से ही एंगल मेजर करते हैं, मापते हैं, नापते हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो इधर से जो लौट के गया ये भी 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ही लौटेगा। क्या होगा, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ही लौटेगा। इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिफिनेशन लिखाएंगे, काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। जो बोले इसको वीडियो को स्किप करके आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए। अब इसी पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन, सॉरी अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन होगा, ओनली परावर्तन का पढ़ाई होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम मेन चीज है जो बिहार बोर्ड में ये पूछा जाता है। ये फिक्स है, ये क्वेश्चन फिक्स है, पूछा ही जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं फिक्स, फिक्स है ये। इसको इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको ध्यान से समझिएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम में भी यही फिगर रहेगा। फिगर को हम मिटा के दूसरा फिगर नहीं बनाएंगे, यही फिगर रहेगा। आपतित किरण रहेगा, परावर्तित किरण रहेगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और दर्पण, यही रहेगा। और इसका नियम लिखना है। यहाँ पे आंसर, ये क्वेश्चन हो गया एक तरह का। आंसर इसका देखिएगा कैसे लिखेंगे हम लोग। पहले बोल देंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम होगा भाई, दो नियम, दो नियम है। वो कौन कौन सा दो नियम है, पहला पॉइंट डालते हैं, पहला नियम को लिखेंगे, फिर दूसरा नियम लिखेंगे। पहला नियम लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु कौमा, देखिए इसको सिलेक्ट किया, आपतित किरण लिख दिया, आपतन बिंदु इसको भी लिख दिया। अब इसको लिख देते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण